हरिओम तत्सत। इस वीडियो को देखने से पहले प्रथम महाविद्या वाला वीडियो अवश्य देखें और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। तो महाविद्याओं में माता धूमावती का सप्तम स्थान है। इनके ध्यान में इन्हें विवर्ण, चंचल, काले रंग वाली, मैले कपड़े धारण करने वाली, खुले केसों वाली, विधवा, काकध्वज वाले रथ पर आरूढ़ और हाथ में सूप धारण किए, भूख प्यास से व्याकुल तथा निर्मम आँखों वाली बताया गया है। इनके संदर्भ में कथा आती है कि एक बार भगवती पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर बैठी हुई थी। उन्होंने महादेव से अपनी क्षुधा का निवारण करने का निवेदन किया। कई बार मांगने पर भी जब भगवान शिव ने उस ओर ध्यान नहीं दिया, तब उन्होंने महादेव को ही उठाकर निगल गया। उनके शरीर से धूम राशि निकली। शिव जी ने उस समय पार्वती जी से कहा कि आपकी सुंदर मूर्ति धुएं से ढक जाने के कारण धूमावती या धूम्रा कही जाएंगी। धूमावती महाशक्ति अकेली हैं तथा स्वयं नियंत्रिका हैं। इनका कोई स्वामी नहीं है, इसलिए इसे विधवा कहा गया है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार इन्होंने ही प्रतिज्ञा की थी कि मुझे युद्ध में जीत लेगा तथा मेरा गर्व दूर कर देगा, वही मेरा पति होगा, और ऐसा कभी नहीं हुआ। अतः यह कुमारी है, यह धन या प्रतिरहित है और इनका अपने पति महादेव को निगल जाने के कारण विधवा है। नारद पांचरात्र के अनुसार इन्होंने अपने शरीर से उग्र चंडिका को प्रकट किया था, जो सैकड़ों गिदड़ियों की तरह आवाज करने वाली थी। शिव को निगलने का तात्पर्य है कि उनके स्वामित्व का निषेध। असुरों के कच्चे मांस से इनकी अंगभूता शिवाएं तृप्त हुई, यही इनकी भूख का रहस्य है। स्वतंत्र तंत्र के अनुसार सती ने जब दक्ष यज्ञ में योगाग्नि के द्वारा अपने आप को भस्म कर दिया, तब उस समय जो धुआं उत्पन्न हुआ उससे धूमावती विग्रह का प्राकट्य हुआ था। धूमावती की उपासना विपत्ति नाश, रोग निवारण, युद्ध में विजय, उच्चाटन तथा मारण आदि के लिए की जाती है। शाक्त प्रमोद में कहा गया है कि इनके उपासक पर दुष्टाभिचार का प्रभाव नहीं पड़ता है। संसार में रोग और दुख के कारण जो 4 देवता हैं: ज्वर, उन्माद तथा दाह रुद्र के कोप से, मूर्छा विकलांगता यम के कोप से, धूल गठिया लकवा वरुण के कोप से तथा शोक कलह क्षुधा तृषा आदि निरति के कोप से होते हैं। सतपथ ब्राह्मण के अनुसार धूमावती और निरति एक ही है। यह लक्ष्मी की ज्येष्ठा है, अतः ज्येष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न व्यक्ति जीवन भर दुख भोगता है, ऐसा माना जाता है। तो तंत्र ग्रंथों के अनुसार धूमावती उग्र तारा ही है, जो धूमा होने से धूमावती कही जाती है। दुर्गा सप्तशती में वाधिवी और तामसी नाम से इन्हीं की चर्चा की गई है। यह प्रसन्न होकर रोग और शोक को नष्ट कर देती है तथा कुपित होने पर समस्त दुखों और कामनाओं को नष्ट कर देती है। इनकी शरणागति से विपत्ति नाश तथा संपन्नता प्राप्त होती है। ऋग वेदोक्त रति सूक्त में इन्हें सूत्रा कहा गया है। सूत्रा का अर्थ है सुखपूर्वक तारनी योग्य। तारा या तारणी को इनका पूर्व रूप बताया गया है, इसलिए आगमों में इन्हें अभाव और संकट को दूर कर सुख प्रदान करने वाली भूति कहा गया है। धूमावती स्त्री प्रज्ञा के प्रतीक है और इनका काकध्वज वासनाग्रस्त मन है, जो निरंतर अतृप्त रहता है, और जीव की दीनावस्था, भूख प्यास, कलह, दरिद्र आदि इनकी क्रियाएं हैं। अर्थात वेद की शब्दावली में धूमावती का ध्रुव है, जो वृत्तासुर आदि को पैदा करती हैं। हमारे ग्रंथों में महाविद्या से संबंधित अलग अलग प्रकार के लेख लिखे गए हैं, परंतु हमारा मुख्य उद्देश्य है कि माता की आराधना करने से हमें क्या लाभ होता है, किस महाविद्या की साधना करने से हमें क्या विशेष लाभ होता है, हमें उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो माता धूमावती की साधना या स्तोत्र का पाठ करने से सभी प्रकार की ऊपरी बाधाएं, भूत प्रेत से संबंधित बाधा या तंत्र बाधा समाप्त हो जाती है। इनकी आराधना से मनुष्य को संकटों से मुक्ति मिलती है। जो व्यक्ति इनकी आराधना करता है उसे अपने शत्रुओं से कभी भी पराजय नहीं मिलती है। इनकी साधना से जीवन में निडरता और निश्चिंतता आती है। इनकी साधना या प्रार्थना से आत्मबल का विकास होता है। इस महाविद्या के फल से देवी धूमावती सुक्री के रूप में प्रत्यक्ष प्रकट होकर साधक के सभी रोग, अरिष्ट और शत्रुओं का नाश कर देती हैं और प्रबल महाप्रतापी तथा सिद्ध पुरुष के रूप में उस साधक की ख्याति हो जाती है। हरिओम तत्सत।